हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए, जो हम बता चुके हैं कि आपको जो जितने उच्च न्यायालय होते हैं, ये सभी राज्यों में होते हैं और उच्चतम न्यायालय जो होता है, ये केंद्र का होता है ना? तो उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे हम। कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होने का उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 214 में है। जो उच्चतम न्यायालय था, वो किसमें था? 124 में। इस 2 को आपने उठा के आगे रख दिया, तो क्या हो गया? 214 हो गया, है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये याद रखना है। इसी प्रकार से याद रहेंगी चीज़ें। तो कहता है उच्च न्यायालय बंद होने किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 214 के अनुसार ये प्रावधान है कि हर एक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। कहता है क्या पंजाब तथा हरियाणा राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हाँ। तो ऐसा प्रावधान भी है कि 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई छोटे-छोटे राज्य हैं, तो उनके लिए हम एक ही न्यायालय बहुत काफ़ी है ना? तो ऐसे ही। अब यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी में एक ही न्यायालय है। तो इसी प्रकार से जैसे आपका मिज़ोरम है, मेघालय, इन सब छोटे-छोटे राज्य हैं, तो इनके लिए एक ही न्यायालय बना दिया गया है, ठीक है? कहता है पण्डिचेरी पर किस उच्च न्यायालय की अधिकारता है? तो पण्डिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि चेन्नई उच्च न्यायालय की अधिकारता है। अब महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली पर किस उच्च न्यायालय की अधिकारता है? तो यहाँ पर मुंबई उच्च न्यायालय लगता है। कहता है केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? तो केरल जो उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है? केरल राज्य में और लक्षद्वीप संघ शासित राज्य में। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर भी केरल का उच्च न्यायालय का अधिकार आता है। कहता है 2 या अधिक राज्यों या 2 या अधिक संघ राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 या अधिक राज्यों के लिए तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है, ये संसद के पास शक्ति है। कहता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार किस राज्यों में? देखिए, गुवाहाटी जो पड़ता है असम में पड़ता है। अब असम में एक उच्च न्यायालय स्थापित है, तो इसके अंदर कौन-कौन से क्षेत्र अधिकार आते हैं? असम का आता है, नागालैंड का आता है, मेघालय का आता है, मणिपुर का आता है, त्रिपुरा का आता है, मिजोरम का आता है और अरुणाचल प्रदेश का आता है। तो यानी पूर्वोत्तर के लिए लगभग एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान है। कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय की अधिकारता है? तो अंडमान निकोबार पर कोलकाता उच्च न्यायालय की अधिकारता होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहता है ऐसा कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली में सिर्फ है। ठीक है, और दिल्ली में ही उच्चतम न्यायालय भी है। कहता है वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल कितनी है? 25 उच्च न्यायालय हैं, 25। ठीक, और एक आपका है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि शपथ अगर पूछे तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। कहता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है, ठीक है। और वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन 5 या 62 दो में से जो भी पहले हो जाती है। कहता है न्यायालय के संबंधित वह कौन सा व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जिसने लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये योग्यताएं होती हैं। 10 वर्ष तक लगातार न्यायिक पद धारण किया हो या वकील रहा हो, तो वह न्यायिक पद संभाल सकता है। कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक जो होता है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। कहता है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त कर सकता है? तो उस न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त नियुक्त कर सकता है। कहता है उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 223 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 224 में है। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना किन स्थानों पर की गई? तो सबसे पहले बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1866 में यहाँ की स्थापना हुई थी, यूपी की। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कब की जा सकती है? कार्य की अस्थायी वृद्धि, जैसे मान लीजिए कार्य बाहर बढ़ गया है, अब न्यायाधीश कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। जो रिटायर हो चुके हैं उनकी ही नियुक्ति कर दी जाती है अधिकतर। कहता कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके स्थान पर की जा सकती है? तो कार्य करने में असमर्थ या अनुपस्थित न्यायाधीशों के स्थान पर भी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है या अनुपस्थित है,
इन कारण पर। कहता है अपर न्यायाधीशों के रूप में कितने समय के लिए नियुक्ति की जा सकती है? तो 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा सकती है अधिकतम। कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, जिस जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद तक कब तक बने रहते हैं? तो अपनी 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा, उच्च न्यायालय की नहीं, ठीक है? कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद भी कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो अन्य उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये उच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय यूपी का है, तो यहाँ से अगर रिटायर हो गए हैं, तो यूपी के उच्च न्यायालय में वो वकालत नहीं करेंगे। एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में यहाँ कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं। बस इसको छोड़ के, ठीक है? कहता है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंध प्रावधान किस में निहित है? संविधान की अनुसूची में निहित है। इनके सब प्रावधान किस में है? धन जो है इनके अनुसूची 2 में है। कहता है न्यायालय न्यायाधीश वेतन भत्ते निर्धारित करने शक्ति किसको है? तो जितने न्यायाधीश होते हैं उन सबके जो वेतन भत्ते होते हैं वो सब संसद निर्धारण करती है। कहता है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस प्रकार भारित होते हैं? तो ये राज्य की संचित निधि पर होते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय को जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तब इनको जो पेंशन मिलती है केंद्र की संचित निधि से, ठीक है? तब इनको पेंशन मिलती है केंद्र संचित निधि, क्योंकि तब ये केंद्र के हो जाते हैं। आगे आते हैं जिला न्यायालय में। कहता है अ, जिला न्यायालय जो है उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 27 में है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे कभी क्वेश्चन। कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल किससे परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। जिला न्यायाधीशों तथा उनके न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार किसे? तो उच्च न्यायालय के करने का अधिकार है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार पूछता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, और मिशन ग्रीन इंडिया के तहत आपको जोड़ना चाहिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है उससे हम सुदृढ़ कर सकें, क्योंकि हमारा यही एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी को साथ में लगना लगना होगा, और तभी हम अपने जो लक्ष्य हमारा 33% वन का प्रावधान है इंडिया में, जिसके तहत ये प्रोग्राम चलाया गया है, तो इसमें जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।